अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह। तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हमने क्वेश्चन 2018 का प्राइवेट ए कर लिया था। अब नाउ इट्स टर्न टू डू प्राइवेट बी। ठीक है, अब हमारे पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन प्रीवियस वाला जो उसका था वो कौन सा था, शायद परपेचुअल था, नहीं उसमें खाली था जनरल बनाना। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन बनानी है, रिकॉर्ड करना है, शहीद एंड कंपनी या कॉरपोरेशन बोलते हैं आप। तो उन्होंने यहाँ पर सिंपली बता दिया है कि उन्होंने इस्तेमाल किया पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम शोइंग दी शोज द फॉलोइंग डेटा ऑन जून 30, मतलब कि जून के मतलब आखिरी में हमारे पास ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरीके से हमारे को, मतलब जून को तमाम तर जो कंपनी थी वो तमाम तर उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास पूरे के पूरे साल के अंदर, मतलब जहाँ तक का हमारा काम हुआ था, हमने अपनी ट्रांजैक्शंस देखी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके की हुई थी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई की लिखी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है, यहाँ पर उसके यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है रेट, वो तमाम तो लिखा हुआ है। हमारे पास परचेजेस मौजूद हैं, साथ ही साथ इन्होंने हमें बता दिया है कि सेल्स हुई है, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड मतलब 1,10,000 हुई है, और उसका रेट भी हमारे पास मौजूद है। यानी सेल्स जो हमारे पास हुई है, टोटल सेल वो हमारे पास 1,10,000 हुई है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर 10,000 हमारे पास का यूनिट रेट भी मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट में है कि कंप्यूट हमारे को मालूम करनी है एंडिंग इन्वेंट्री तीनों मेथड के अंडर, बस और कुछ भी नहीं। हमें बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इजी पीजी होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले यहाँ पर इसका बनाने का क्वेश्चन का तरीका, आंसर बनाने का इसका जो कॉलम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि डेट का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट और अमाउंट। डन हो गया। हमेशा स्टार्टिंग होती है यहाँ पर साल की ओपनिंग इन्वेंट्री से। अब हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट किया। हमारे पास जैन फर्स्ट इन्वेंट्री ओपन, देन हमने यूनिट जो उसका था वो यूनिट लिख दिया, इसका रेट लिख दिया। उसके बाद फिर हमने जब यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर ये आया। ठीक है, इस तरह की तमाम तक परचेजेस के साथ भी हमने यही काम किया। देन जब हमारे पास सारे के सारे यूनिट और अमाउंट हमने सारे के सारे कर लिए, जहाँ तक परचेजेस का क्वेश्चन में एंडिंग थी, तो हमने इन तमाम तर वैल्यू को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। इस वाली यूनिट को पूरा ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। इसी लाइन में जब हमारे पास तमाम तर जो टोटल जो अमाउंट निकलती है उसमें हमारे पास हेडिंग बनती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जो अमाउंट में वैल्यू आती है वो कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, जो यूनिट में होती है उसको कहते हैं यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। फिर इसके बाद हम इसमें से करते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री तभी निकलेगी जब हम यूनिट अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करेंगे यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हमारे को एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, तो हमने तमाम तर यहाँ पर पहले हेडिंग डाली टोटल यूनिट सोल्ड। इसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग क्या डाल दी, जो जितने हमारे पास यूनिट सोल्ड हुए थे। अब आप लोग तो कहेंगे यहाँ पर हमारे पास परचेजेस का कॉलम है, देयर इज नो कॉलम ऑफ सेल्स। तो हमने यहाँ पर एक अदद लाइन क्या पढ़ी थी, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,10,000 हुई थी, साथ साथ उसका रेट भी मौजूद है। रेट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अभी हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है निकालने की, तो इसलिए हमारे पास रेट का कुछ लेना देना नहीं है। तो बेटा तुम फारिग बैठो, हमारे को 1,10,000 रुपये का काम है तो हम उसका काम करेंगे। तो हमने यूनिट टोटल यूनिट हमारे पास सोल्ड हमने किए थे 1,10,000, 1,80,000 में से 1,10,000 रुपये माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 70,000 रुपये, जो कि कहलाता है एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। पहला हमारे पास सवाल हो गया, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर ली। अब हमारे को मालूम करनी है इन तीनों मेथड, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत भी हमारे को यही चीज़ निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री लिख दिया मैंने, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज का हमने कॉलम बना लिया। फीफो में हमने तमाम यूनिट रेट अमाउंट का कॉलम बना लिया, लीफो में भी हमने यूनिट रेट अमाउंट का कॉलम बना लिया। अच्छा जी, फीफो, अच्छा जो लास्ट हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री निकलती है वही हमारे को यूनिट दोनों के जो फीफो और लीफो होता है उसी के हमारे को यूनिट सेम निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पर के कॉलम में से उतना ही अमाउंट लेंगे जितनी अमाउंट का 70,000 रुपये हमारे पास बन जाए। तो फीफो में हम हमेशा अमाउंट जो होती है वो कॉलम के नीचे से शुरू करते हैं लेना, जो टोटल है टोटल से ऊपर जो हमारे पास जो क्वेश्चन में था जितनी परचेजेस थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम के नीचे से स्टार्ट लेना करते हैं, और लीफो में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ लेना। तो फीफो में हमारे को 70,000 रुपये ही करनी है यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू आ रही है परचेजेस में 5 की, तो 60,000 ले ली। 7,000 में से 60,000 माइनस किया तो ऑब्वियस है यहाँ पर 40,000 में से हम 10,000 लेंगे, रेट वही हम लिखेंगे। तो हमने वही रेट लिखी है, इसके बाद हमने अमाउंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 70,000 तो इसका मालूम था, लेकिन अमाउंट हमारे पास ये आई। लीफो का हम ऊपर से लेंगे 20,000, 25,000, 25,000 और 20 को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो 70,000 रुपये में से 25,000 और हमारे को लेने थे, तो हमने 35 में से 25 लिए और इसी के रेट हमने लिख दिए सेम। हमारे पास अमाउंट सेम आ गई। हमारे पास इसका
फीफो का ये जो टोटल अमाउंट है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, इसकी हमारे पास लीफो की कहलाती है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फीफो और लीफो का तो निकल आया, अब वेटेड एवरेज की बारी। तो वेटेड एवरेज का तरीका क्या होता है, एवरेज यूनिट कॉस्ट को हम निकालने का तरीका ये होता है कि मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल को हम डिवाइड करते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से। हमारे पास जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल था, हमारे पास यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया था जहाँ पर हमने लाइन लगाई थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट होती है वो कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ये वाली जो कहलाती है, जो यूनिट में टोटल आता है वो कहलाता है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो बच्चा आपने यही ठोक देना। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट क्या आई थी, हमारे पास 6.06 समथिंग कुछ आई थी, तो हमारे पास हमने इसका राउंड ऑफ लिया, तो 6.71 हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया। ठीक है, हमारे पास एवरेज यूनिट कॉस्ट निकली है। एवरेज यूनिट कॉस्ट के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकलेगा। वेटेड एवरेज का कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की हमने हेडिंग डाली इज इक्वल्स टू यूनिट एट एंड, जो हमारे पास आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट के साथ। यूनिट एट एंड हमारे पास क्या कहलाता है, जो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आई थी 70,000 रुपये, उसी को हम यूनिट एट एंड कहते हैं। क्यों इतना फंबल हो रहा है भाई, तो हमारे पास हम सीरियस पढ़ा रही हूँ इसलिए। तो 70,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज यूनिट कॉस्ट है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये कहलाता है वेटेड एवरेज का कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान था, जो एक बेसिक होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप देखते रहिएगा, अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी इंशाल्लाह।